नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करूंगा फिल्म बागवान की, जो 20 साल पहले रिलीज हुई थी और जिसमें अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी थे और रवि चोपड़ा ने इसका निर्देशन किया था। अब आप पूछेंगे कि आखिर मैं 20 साल पहले रिलीज हुई फिल्म की चर्चा क्यों कर रहा हूँ आज, खास करके ऐसे समय में जब नई फिल्में रिलीज हो रही हैं, वेब सीरीज है। तो खैर मैं उनकी जो नई रिलीज होती हैं, चाहे वेब सीरीज हो, फिल्में हों, उनकी चर्चा करता ही हूँ। लेकिन मैं कभी कभी पुरानी फिल्मों की चर्चा करता हूँ और बागवान की चर्चा करने का एक ख़ास मतलब ये है, उसका अवसर ये है कि वो न सिर्फ उसके 20 साल पूरे हुए हैं, बल्कि उसने हिंदी फिल्म उद्योग में एक नया ट्रेंड लाया था। अमिताभ बच्चन, आप सब जानते हैं, उसके पहले उनका एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। हालांकि मोहब्बतें के बाद ही उनका एक दूसरा अवतार शुरू हुआ था, लेकिन बागवान ने उनके पुराने खोए हुए जो उनका जो ऐश्वर्य था उसको लाया था फिल्मी पर्दे पर, और बहुत सफल रही थी। वैसे बागवान की कहानी जो रवि चोपड़ा के पिता थे, B.R. चोपड़ा, उन्होंने यूरोप में जब ओल्ड एज होम को देखा था, उससे उनको प्रेरणा मिली थी। और बागवान एक तमिल फिल्म जो इसी विषय पर बन भी चुकी है। लेकिन बागवान की चर्चा ज़्यादा इसलिए हुई कि अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी थे। और वैसे तो हर फिल्म के सफल होने के कई वजह होती हैं, और मुख्य वजह तो ये होती है दोस्तों कि वो फिल्म अच्छी बनी है नहीं बनी है, यानी कि अभिनय के हिसाब से, स्क्रीन राइटिंग के हिसाब से, पटकथा के हिसाब से, म्यूजिक के हिसाब से। तो ये सब ऐसा भी उस फिल्म में था, इसलिए सफल हुई। लेकिन एक और बड़ी वजह थी, जिसको मैं सोशोलॉजिकल रीज़न कहूँगा, यानी कि समाज शास्त्रीय वजह। और वो समाज शास्त्रीय वजह क्या थी, ये तो सब जानते हैं कि बागवान ने एक ऐसे, अमिताभ बच्चन ने एक राज नाम के एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया था, जो बैंक में काम करता है और अपने बच्चों की पढ़ाई, कैरियर बनाने के लिए, 4 बच्चों की पूरा अपनी ज़िंदगी लगा देता है। लेकिन जब बाद में वही बच्चे बड़े होते हैं और राज नाम का कैरेक्टर जब एक तरह से रिटायर हो जाता है, उसके पास कोई प्रोविडेंट फंड और दृष्टि का पैसा नहीं है, क्योंकि सब उसने अपने बच्चों के लिए लगाया। बागवान मतलब वो अपने बाग गार्डनर की तरह अपने सींचता रहा अपने बाग को। और फिर उसके बाद पाता है कि उसके बच्चे जो हैं उसको रखने के लिए तैयार, एक साथ रख माता पिता को एक साथ रखने के लिए तैयार हैं, कभी उसके यहाँ कभी उसके यहाँ। 6-6 महीने का एग्रीमेंट होता है। तो ये बात जो राज और जो पूजा है, यानी कि अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी, उनको बहुत दुखी करती है। फिर एडॉप्टेड सन जो है, जो सलमान खान ने जिसकी भूमिका निभाई थी, वह आता है। फिर वो कहानी लिखता है बागवान की, राज, जो उसको फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन सोशोलॉजिकल वजह ये थी कि भारत में धीरे धीरे दोस्तों, जो एक जो हेल्थ जो फैसिलिटी बढ़ी है, स्वास्थ्य की जो दवाइयाँ आ गई हैं, उसकी वजह से एजिंग जो है, उम्र जो है, लोग ज़्यादा वक्त तक जीने लगे हैं। तो धीरे धीरे ऐसे लोगों की बड़ी संख्या हो गई है जो 60 के ऊपर हैं और बढ़ते जा रहे हैं, और वो भी फिल्म के दर्शक हैं। और उनके इमोशंस सिर्फ रोम कॉम से तुष्ट नहीं होते हैं, यानी कि रोमांटिक कॉमेडी से तुष्ट नहीं होते, यंगर जनरेशन का होता है। कभी कभी उनको जो जो उम्र में वृद्ध हो चुके या वृद्धावस्था के कगार पर पहुंच चुके, या जो ओल्ड एज में जा चुके हैं, चाहे वो पुरुष हों या स्त्रियाँ हों, उनका एक इमोशनल सपोर्ट उनको, एक तो उनकी कहानियाँ आती है, इमोशनल उनको सपोर्ट जो है उनका, वो उनको चाहिए होता है। और वो जो अर्बनाइजेशन हो रहा है बड़े पैमाने पर, और गांव से या छोटे कस्बों से बड़े लोग जो हैं सो जा रहे हैं बड़े शहरों में कैरियर बनाने के लिए, बम्बई जैसे शहरों में, दिल्ली में, बेंगलोर में, कनाडा में। उसकी वजह से पेरेंट्स पीछे छूटते जा रहे हैं। और उनका क्या हो, उनके तो भौतिक ज़रूरतें भी हैं, पर उनके जो इमोशनल वांट्स भी हैं, यानी कि भावनात्मक आवश्यकताएं भी हैं, वो कहाँ पूरी होंगी। ये जो भावनात्मक और भौतिक ज़रूरत की जो चीज़ें हैं ओल्ड एज में, पोस्ट रिटायरमेंट एज में, हस्बैंड व वाइफ दोनों के लिए, वो बागवान ने उसको पकड़ा। और इसी वजह से एक
जो उसमें एक जो किरदार हैं, सलमान खान ज़रूर युवा थे उसमें, पर लीड रोल उसमें अमिताभ और हेमा मालिनी का है। और जो एक पोस्ट 60 पीरियड में पहुंच चुके हैं, तो उनसे आइडेंटिफाई करने में, उनके साथ तादात्म्य बनाने का एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो चुका था। और फैमिली जो फिल्म होती है, फैमिली फिल्म में पहले होता है कि माता पिता और युवा है, डांस हो रहा है, पहले जो होता था, अभी भी होता है, उसमें कोई गलत भी नहीं है, पर एक ज़रूरत हो जाती है जब समाज में एक बड़ा उस उम्र का वर्ग तैयार हो जाता है जिसको अपनी भावनात्मक ज़रूरतें, उसका रिफ्लेक्शन कहीं होना चाहिए फिल्मों में। तो वो बागवान ने किया था। इसलिए बागवान आज भी जब टेलीविज़न पर होता है या कहीं होता है फिल्म, तो उसको लोग देखते हैं। मुझे लगता है कि बागवान ने एक ऐसा सिलसिला मजबूती से शुरू किया जहाँ ओल्डर जनरेशन की जो है, जो लोग हैं, उनके एंग्स्ट, उनकी चिंताएं, उनकी दुश्चिंताएं, ये सब पर्दे पर जिस तरह से आई, उस पहले नहीं आई थी। तो वो एक ज़रूरत थी। मुझे लगा कि ये बातें बागवान के बारे में मुझे ज़रूर शेयर करनी चाहिए आपसे। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।